हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, जय ईसा जय बुद्धाय। दोस्तों, ये आज आपके लिए ये जो आप देख रहे हैं दुआ, ये पढ़ लीजिए। इतनी ज़बरदस्त दुआ है। जिस शख्स को किसी तरीके की बवासीर हो गई, कैसी भी हो, ये लिखा हुआ है दूसरी भाषाओं में, तो उसको मैं इस तरीके से निकाल के हिंदी में करा हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को या आपके किसी रिश्तेदार में या पड़ोसी में या दोस्त के साथ ऐसी कोई दिक्कत हो तो उसको ये दुआ बता सकते हैं, पढ़वा सकते हैं। दोस्तों, पहले आप लोग एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि मेरे पास इस चीज़ के लिए बहुत कहा जा रहा है कि आप सलाम नहीं करते हो। दोस्तों, कि जो इस्लामिक सलाम है वो नहीं करते हो, तो दोस्तों अगर ऐसी बात है तो मैं इस्लामिक सलाम भी कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, सलाम एक मोहब्बत का पैगाम होता है। दोस्तों, अगर मैं खाली इस्लामिक सलाम करके छोड़ देता हूँ तो और जो हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई हैं बौद्ध धर्म के हैं, तो वो लोग ये सोचेंगे कि ये सिर्फ अपने धर्म का प्रचार कर रहा है। तो मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं बताऊँ उसमें सबका भला हो, किसी को ये शक ना हो कि मैं खाली अपने मज़हब का प्रचार कर रहा हूँ, हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ इंसानियत का प्रचार कर रहा हूँ, और जो इंसानियत वाला होगा वाकई में ईमानदार, वो हमारी बात को समझेगा। ठीक है ना दोस्तों। और जो घमंडी होगा, क्रूर दिल वाला होगा, जिसके अंदर इंसानियत नहीं होगी, वो ही हमें इग्नोर करेगा, हमसे नाराज़ होगा, हमारी बात को नहीं सुनेगा, और हो सकता है कि वो हमारे खिलाफ भी बोले। खैर दोस्तों, जब भी कोई इंसान अच्छे रास्ते पे चलता है तो उसके बुरा ख्याल करने वाले भी दुनिया में शामिल हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसको मैं आपको सही तरीका बता दूं। जिस शख्स को कैसी भी किसी तरीके की बवासीर हो, तो किसी शख्स की थी, तो उसने मुझसे पूछा कि भाई एक बार बताओ, आप दुआएं बताते हो और क्या नाम कोई ऐसा तरीका है कि पहले तो वो शर्माया कि हमें इस तरीके से प्रॉब्लम है। मैंने कहा बताओ तो बताओ यार, इतना देर क्यों लगा रहे हो। बोले यार कि ऐसे ऐसे बवासीर हो गई है, मतलब ब्लड आता है, खून आता है। और मैंने कहा और कुछ? बोले कुछ नहीं, और बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, टेंशन होती है। मैंने कहा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। तो दोस्तों, मैंने उनको बता दिया यही। तो अब कुछ लोग ये कहते हैं यार दुआओं से कुछ नहीं होता है, दवाई ही सब काम करती है। मैंने कहा दोस्तों, दुआ परमात्मा अल्लाह पाक का एक हिस्सा है, हम उससे मांगते हैं, और वो अपना रहम करम करके हमारी दुआ को कबूल करके उस पर कर्म फरमाता है, वो रास्ता जरिए बनाता है। ठीक है ना। हम लोग इतने पावरफुल नहीं है जो हैंड टू हैंड चुटकी बजाते हर चीज़ मांग लें, उसके लिए बहुत पावर अलग चीज़ चाहिए होती है। खैर, फिलहाल बंदा जो इस चीज़ में फंसा हुआ होगा, अगर वो ये चीज़ पढ़ेगा तो उसको बवासीर की प्रॉब्लम से राहत मिल जाएगी। अच्छा दोस्तों, अब कोई भी शख्स इसको जब पढ़े तो वो ये काम करे कि भाई सच बोले, ईमानदारी से रहे। ठीक है ना। दूसरों के लिए हमदर्दी रखे। अगर उससे कोई शख्स लड़ता या झगड़ता है तो वो सब्र कर ले, क्योंकि लड़ाई झगड़ा जो है वो इंसान अपने होश व हवास में नहीं करता, उसके आगे ऐसे मूवमेंट हालात आते हैं, उसका फ़ायदा शैतान उठा के उससे झगड़ा कराता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं सबसे पहला पैगाम यही दूंगा कि अगर आपके दिल में किसी के लिए नफ़रत हो, गुस्सा हो, उसको आप बरा दें, और हो सके तो आप उससे ये कहें कि भाई तू सही है, भाई मुझे छोड़ दे। ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, अब आपको करना क्या है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़ लेते हैं, जैसे कि दरूद शरीफ। ठीक है ना। अब दरूद शरीफ आपको कोई भी याद हो चलेगा। ठीक है। और दरूद शरीफ जिसको नहीं आता है वो ये दरूद शरीफ पढ़े, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अच्छा दोस्तों, अब अल्लाहुम्मा सल्ली अला से मुराद ये है कि मैं परमात्मा से मांग रहा हूँ। ठीक है। मैं अपने अल्लाह पाक से मांग रहा हूँ, मैं अपने भोलेनाथ से मांग रहा हूँ, मैं अपने कृष्णा जी से मांग रहा हूँ, मैं अपने बुद्धा जी से मांग रहा हूँ, मैं अपने
ईसा मसीह से मांग रहा हूँ। कोई भी शख्स किसी तरीके से भी अपने परमात्मा से मांग सकता है, इसमें कोई रुकावट बंदिश नहीं है दोस्तों। और ये जिसकी भावना दिल में ये आ रही है कि यार ये कैसा बंदा है, ये क्या चीज़ बता रहा है, ये तो लगता है भड़का रहा है, कुछ गलत बता रहा है, हमारा इससे ईमान ख़राब हो जाएगा, हमारा इससे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो मेरे दोस्तों आप दुआ मांग रहे हो, आप किसी का ना धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, ना ही आप किसी का धर्म भ्रष्ट करने के लिए जा रहे हो, है ना दोस्तों। आप दुआ मांग रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, है ना। तो अपने परमात्मा से प्रार्थना करने में कोई हर्ज नहीं है। अब ये है कि किसी को दुआएं मालूम होती है मंत्र, और किसी को नहीं मालूम होता है दोस्तों। तो मैं तो इंसानियत के वास्ते हर तरीके से बताता हूँ। अगर आपके नहीं समझ में आ रहा तो वो आपकी मर्ज़ी है, तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, ठीक है ना। मैं कुरान की जो अच्छी अच्छी दुआएं हैं, सूरतें, मैं वो भी बताता हूँ, जो अलग से दुआएं हैं मैं वो भी बताता हूँ। लिहाजा दोस्तों जितनी भी दुआएं हैं ज़्यादातर वो कुरान की ही हैं और कुरान से निकाल के ही बताई जाती हैं। जो मेरे पास ये देखो, ये सब कुरान में से निकाली हुई दुआएं हैं। ये जो दुआएं हैं ये कुरान की निकाली ही दुआएं हैं। फुल सूरत या आयत कोई सी भी नहीं होती है। उसमें से जो काम के अल्फाज होते हैं उनको मिला के जोड़ के अल्लाह और अम्बिया और नबी पैगंबर, है ना, परमात्मा के नाम जोड़ के उसमें शामिल किए जाते हैं, फिर वो दुआ बनाई जाती है। अच्छा दोस्तों, ये तो मैंने आपको बात बता दी कंफ्यूजन दूर करने की। अच्छा, अब बीमारी दूर करने की, तो बीमारी दूर करने की ये है दोस्तों, ये आप जब पढ़ेंगे ये देख लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला यदुर्रु दफ़ाउ यदुर्रु फ़कर्रुहु दुर बवस्सिर्यों या रहीमुल करीम, ठीक है ना दोस्तों। तो ये चीज़ आप पढ़ें, और इसको आपको पढ़ना कितना है, आप इसको पढ़ सकते हैं आप इसको पढ़ सकते हैं 1818 बार। इसको पढ़ के छोटा छोटा सा लिख के चमेली गुलाब की खुशबू लगा के, ठीक है, उसमें अगरबत्ती का धुआं लगा के आप उसको छोटे से एक कागज़ में उसको यूं करके लपेट लें, जैसे कि इतना छोटा बन जाए नाखून के बराबर। फिर आपकी मर्ज़ी, जितना बड़ा पहन लो कोई बात नहीं है। बहरहाल तो छोटा लिखने से थोड़ा वो छोटा रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। बड़ा थोड़ा डिस्टर्ब करता है, अजीब सा लगता है, लोगों की नज़रों में आता है, छोटा नज़र नहीं आता, इसलिए मैंने कहा। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा बेहतर समझे, आपको जैसे सहूलियत हो जाए, आराम मिल जाए, उस तरीके से आप कर लीजिए, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, ये दुआ आप पढ़ेंगे और इसका विर्द जो है ज़्यादा नहीं, 3 या 7 या 11 बार कर लिया करें, ठीक है ना। और अपने सीने पे फूंक लिया करें, दम कर लिया करें, ताकि उसका असर बरकरार रहे। और जब आप दवाई खाएं दोस्तों, तो दवाई में यही चीज़ दम करके ज़रूर खाएं। दवाई में दम करने से उसकी ताकत बढ़ जाती है और उसमें जो असर नहीं होने देती हैं बुरी चीज़ें, बुरे असरात, वो हट जाते हैं। तो दोस्तों कितनी अच्छी तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। मेरे दोस्तों मेरे पास अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही, इस वजह से ज़्यादा परफेक्टली मैं सेटिंग करके नहीं बता सकता, पर जो चीज़ काम की है वो आपको मिल रही है, ठीक है ना दोस्तों। जो चीज़ काम की है वो मिल रही, बस उस पर फोकस करो और उससे अपना फ़ायदा उठाओ। दोस्तों अगर आपको फ़ायदा मिले तो हमारे हक़ में भी ये दुआ करना कि या अल्लाह पाक या परमात्मा, ये शख्स अगर दूसरों का या हमारा भला कर रहा है तो मेरे परमात्मा, मेरे अल्लाह पाक, इसका भी आप भला कीजिए बस। और हमें क्या चाहिए दोस्तों, हाँ एक छोटी सी बात कहूँगा कि आप लोग इस दुआ से फ़ायदा उठाइए और अपने दूसरे रिश्तेदार, अजीज़ों को और दूसरों की मदद के वास्ते इसको शेयर करें, ठीक है ना, लोगों को बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। और अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और ये रहा हमारा फ़ोन नंबर, ठीक है ना, ये हमारा फ़ोन नंबर है, जब चाहें आप हमसे बात कर सकते हैं दोस्तों। और दुआ एक ऐसी चीज़ है कि दोस्तों आप खाली राख पे, खाक पे फूंक के उसको खा लोगे तो दुआ उस पर भी काम करे, याद रखना। मट्टी पे, एक चुटकी भर मट्टी पे भी अगर आपने दुआ करके फूंक के खा ली तो वो मट्टी भी दवाई बन जाएगी। तो बात ये है कि मट्टी खानी नहीं है, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों मुझे जहाँ तक है उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। और
जो पढ़े शख्स जिस दिन ये पढ़ाई करे तो सुबह सूरज जब निकलता है उसके तुरंत 10-5 मिनट 20 मिनट के अंदर बैठ जाए वो पढ़ने के लिए, ठीक है ना दोस्तों, नहा धो के एकदम फ्रेश होके, और वो उस दिन व्रत रोज़ा रखे, है ना दोस्तों। और जब सूरज निकलता है उससे पहले वो खा पी के एकदम फ्री हो जाए, और जब सूरज डूबता है तब वो खा पी सकता है कुछ भी, ठीक है ना। और जब वो ये सब रोज़ा रख ले और दुआ करके इसमें दम करके अपने गले में डाल के रखे, उसकी बीमारी 100% दूर होगी। एक बार बोल दिया तो बोल दिया, और एक बार जो बोल दिया उसको फिर कोई रोक नहीं सकता, ये पक्का है दोस्तों। अगर आप बरा दो तो समझ लेना आपके ऊपर जो आप बराते हो आपके ऊपर उस चीज़ का शैतान लगा हुआ है, ठीक है ना। जो आप बरा जाते हो ना उसके लिए मैं कल एक दुआ बता चुका हूँ, और छोटी सी दुआ है, और वो दुआ मैं बताया था, वो इतनी बेहतरीन दुआ है। वो दुआ ये है, इजा जा नसरुल्लाहि वल फतह बराअतन नासा। मेरे दोस्तों ये मैं दुआ बता चुका हूँ, ठीक है ना। जो और साथ में ये जो दुआ पड़ेगा शामिल करके, आए है सोने पे सुहागा हो जाएगा भाई दोस्तों, फिर तो वो भूल ही नहीं सकता। और अपनी दवाई में दम करता रहे, पानी में दम करके पीता रहे, एक छोटे से कागज़ पे लिख के पानी में डाल दे, लाल पेन से, जो भी कलर का पेन हो, वैसे लाल या पीला ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। खुशबू के बारे में मैंने बता दिया, तरीका भी मैंने बता दिया। आपको जब भी तकलीफ़ महसूस हो या घबराहट हो तो इसी दुआ को पढ़ लें। एक तो ये जो मैं बताया हूँ छोटी सी, इजा जा नसरुल्लाहि वल फतह, एक तो ये पढ़ लें, जब भी घबराहट हो किसी चीज़ की भी हमेशा ये पढ़ लें, ठीक है ना। और एक ये जिसको ये बीमारी है बवासीर की, वो ये पढ़ता रहे, देखना अल्लाह पाक परमात्मा चाहेंगे आपकी हर परेशानी दूर होगी दोस्तों। और मेरे दोस्तों जो हमारे ख़ास हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, और जो हमारे हिंदू भाई हैं, ईसाई हैं, है ना, सरदार जी हैं या और भी लोग हैं, तो वो हमारी इंसानियत की बात को समझे, ना कि धर्म से रिलेटेड समझ के गलत दिमाग में बात को ना लाएं। आप लोगों का भला करें, आपका परमात्मा भला करेगा, मेरा मेन उद्देश्य ये है, ठीक है ना दोस्तों। और मेरे दोस्तों मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप हमारे क्या नाम जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें, ठीक है ना दोस्तों। तो सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, या ईसा, जय बुद्धाय।